श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज बृहन नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सप्तम अध्याय की कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी पीछे कही हुई कथाओं को नहीं सुना है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी कथाओं को अवश्य सुन लेंगे। भगवान पुरुषोत्तम की यह कथा नित्य फल को देने वाली है, दुख शोक का नष्ट करने वाली है, धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है, भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने वाली है। आइए हम सब सप्तम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूत उवाचो भवद्भिर्या प्रश्नस्तमचीकरदासुगः, यदुत्तरमुवाचेसस्तद्वदामि तपोधनाः। नारद उवाचो विष्टरस्रवसि मौनमास्थिते सन्निवेद्यो परदुःखं पारम्, किं चकार पुरुषोत्तमः परस्तद्वदस्व बदरीपतेऽधुना। श्रीनारायण उवाचो गोलोकनाथो यद्वाज विष्णुं, तदेव गुह्यं कथयामि वत्सो। वाच्यं सुभक्ताय सदास्तिकायो, शुश्रूषवे दंभ विवर्जितायो। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जैसा हमसे प्रश्न किया है, ठीक उसी तरह से भगवान नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जिस तरह से नारद को उत्तर दिया था, उसी तरह हम आप लोगों को इसका उत्तर देते हैं। नारद जी ने कहा, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया, तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, वह सारी कथा आप हमें बताइए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जैसा कहा वह मैं आप सबसे कहता हूँ। वह परम गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं आपसे उस कथा का वर्णन करता हूँ। यह कथा सत्कीर्ति पुण्य यश सुपुत्र का दाता, राजा को बस में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला है। कई जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो इस कथा का श्रवण करने का अवसर मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। सुकीर्त कृत पुण्य करम यशस्यम, सतपुत्र दंबस्य करम चराज्ञाम। दारिद्र दावाग्नि रनल्प पुण्यः, श्राव्यम तथा कार्यमनन्य भक्त्या। श्री पुरुषोत्तम ने कहा, हे विष्णु भगवान, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आ गए। आपने जिस किसी का उद्धार करना चाहा, हमने भी उसे स्वीकार किया। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से, और जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्राप्त हूँ। ठीक उसी तरह यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात होगा। मेरे में जितने गुण हैं वह सब आज से मैंने इसे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में वर्णित है, वह भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज इस मलमास को दिया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से यह जगत में परम पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। जगत पूज्यो जगत बंध्यो मासोयम तु भविष्यति, पूजकानांच सर्वेषां दुख दारिद्र्य खंडनः। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो लोग भी करेंगे, उनके दुख और दारिद्र्य का
नाश होगा। चैत्र आदि जितने मास हैं वह सब सकाम हैं, परंतु इसे हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बना दिया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। अकामः सर्व कामो वा योधिमासं प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्यत संशयम्। जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं, महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, दृढ़ व्रत लोग पत्ते वायु आदि का भक्षण करते हैं, काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वर्षा काल में मैदान में रहते हैं, जाड़े में शीत गर्मी में धूप सहन करते हैं, मेरे पद को पाने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे उस अव्यय पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास में ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। जिस तरह से हल से जोते हुए खेत में बोए हुए अन्न करोड़ों गुना बढ़ते रहते हैं, ठीक उसी तरह पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। जो लोग चातुर्मास्यादि व्रत करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करेगा वह अपने समस्त कुल का उद्धारक होगा और अंत में मुझ में मिलकर मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं हूँ, मैंने ही इसे बनाया है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। मैं आज से अपना यह पुरुषोत्तम नाम इसे दे रहा हूँ। हे विष्णु भगवान, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे परम प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होगा और ना ही होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वह मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वह मूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वह देवता तीर्थों से द्विजों से द्वेष करते हैं, वह दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस तरह खरगोश के सींग नहीं होता, उसी तरह अधिमास में स्नान आदि जप दान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वह सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास आने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वह कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। पुरुषोत्तम मासाद्यो वर्षे वर्षे तृतीयके नाचरिष्यन्ति धर्मं मे कुंभी पाके पतन्ति ते इह लोके महद्दुःखं पुत्र पौत्र कलत्रजं प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुःखदावानल स्थिता। और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख की इच्छा करती हैं, अधिमास में स्नान दान पूजन इत्यादि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति पुत्रादि यह पुरुषोत्तम मास देता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि करना चाहिए, दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास में मेरा पूजन करते हैं, वह धन पुत्र और अनेक सुखों से भोग कर
पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से वह सब जन मेरे अधिमास का पूजन करते हैं। मैंने सब मासों में इसे उत्तम मास बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग दीजिए। श्री नारायण ने कहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचनों को सुनकर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक मलमास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम की तरफ चल दिए। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण कृष्ण संवादे अधिमासैर ऐश्वर्य प्राप्ति नामो सप्तमः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्री नारायण और श्री कृष्ण के संवाद का अधिमास को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला यह सप्तम अध्याय संपन्न हुआ। इस कथा में हमने यह जाना कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास को तेज और फल से युक्त कर दिया, उसका नाम पुरुषोत्तम कर दिया, सारे गुणों से युक्त कर दिया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, अगली कथा मैं शीघ्र ही अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।